हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 40, ठीक है। और जो कि क्या है बेटा, 10th क्लास के लिए विज्ञान की है आपकी। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कार्बन एवं इसके यौगिक के चैप्टर से। आज पढ़ेंगे हम प्रकार्यात्मक समूह को डिटेल में, ठीक है। थोड़ा सा हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोकार्बन का होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके प्रतिस्थापित कर देते हैं और खुद आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक अलग गुण आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। क्या ये कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है, ठीक है। तो बेटा जो कार्बन है वो सभी के साथ बनाता है, हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इन सभी के साथ आबंध बनाता है, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, इनके साथ रिएक्ट कर सकता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। इसका क्या मतलब है बेटा कि ये कार्बन क्या करता है, 4 आबंध बनाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से किसी भी हाइड्रोजन को, कितने भी हाइड्रोजन्स को हटाते हैं कि कार्बन के कोई भी बॉन्ड हटे ना, ठीक है। मतलब कि कार्बन के 4 बॉन्ड रहें या आबंध रहें, संयोजकता उसकी कम ना हो, इस तरीके से करते हैं कि वो संतुष्ट रहे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई किसी का काम करा रहा है और कोई कह दे कि तुम हट जाओ मैं करा देता हूँ, लेकिन वो भी इतने ही अच्छे तरीके से काम करा रहा है जितना वो पहले वो करा रहा था, ठीक है, बल्कि और ज़्यादा ही करा रहा है, तो संतुष्ट होगा वो तो जिसका वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे यौगिकों में बेटा जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ऐसे यौगिकों मतलब हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक होते हैं, इसमें से जो हाइड्रोजन को हटाकर खुद बैठ जाते हैं, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं, ठीक है। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। और बेटा ये सिर्फ देखो एक अकेले भी होते हैं और कई बार क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो तत्वों के समूह मिलकर भी एक प्रकार्यात्मक समूह बनाते हैं, ठीक है। यह विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बेटा अब ये क्या होते हैं, जहाँ पर ये हाइड्रोजन को हटा के खुद आ जाते हैं, जब वो उस यौगिक के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको एक अलग तरीके के गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, और ये किसी की मतलब कार्बन की श्रृंखला या फिर उसकी जो लंबाई है उस पर निर्भर नहीं होते, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर 5 कार्बन थे इस तरीके से और ये अटैच थे, तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर 2 का स्ट्रक्चर होगा कार्बन का ये उन्हीं के साथ जुड़ेंगे। कितनी भी लंबी श्रृंखला हो कार्बन की, किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं वो, ठीक है। और फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं और इसलिए इनको प्रकार्यात्मक समूह बोला जाता है। इंग्लिश में इनको बेटा फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं विषम परमाणु क्या है, प्रकार्यात्मक समूह के नाम क्या है। तो विषम परमाणु वो क्या है बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। इनको हैलो बोला जाता है। इनका जो समूह है, इनके समूह को बोला जाता है हैलो, जिसमें क्लोरो आती है या ब्रोमो आती है। प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से अटैच होते हैं, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापी परमाणु है, मतलब कि एक हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाएंगे। ब्रोमीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटा के खुद अटैच हो जाएगा वहाँ पर, अभी हम देखेंगे कैसे होते हैं। फिर बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है, एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह होता है, ठीक है, विषम परमाणु है। देखो इस प्रकार्यात्मक समूह के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, एल्कोहल वाले के नाम इसका क्या है, प्रकार्यात्मक समूह का एल्कोहल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये है, तो देखो बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन फॉर्मूलों को याद रखना है, तो इसको देखते ही तुम्हें समझ जाना है इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, एल्कोहल वाला, ठीक है। और जहाँ पर क्लोरीन लग रही होगी वो कौन सा है बेटा, तो आप बोल दोगे क्लोरो और ब्रोमो वाला, हेलो वाला, ठीक है। क्या बोलोगे, हेलो वाला प्रकार्यात्मक समूह वहाँ पर अटैच है। अब बेटा दूसरे में भी ऑक्सीजन होती है और इस वाले में ऑक्सीजन किस तरीके से अटैच होती है कि ये जो समूह है उसका नाम रख दिया गया एल्डिहाइड। तो इसमें बेटा क्या होता है, एक कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ 2 आबंध बनाता है, ठीक है। और एक यहाँ पर किसी और के साथ अटैच हो जाएगा, और मतलब अटैच क्या बेटा, वो कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला के साथ यहाँ से अटैच होगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का समूह होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि CHO है, ठीक है। तो आपको जहाँ पर ये CHO ये 3 दिखे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 आबंध दिखे, तो वो कौन सा ग्रुप कहलाएगा बेटा,
एल्डिहाइड ग्रुप कहलाएगा या एल्डिहाइड समूह कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरा बेटा क्या है, विषम परमाणु, इसमें भी ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप या कीटोन समूह बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। इसमें क्या होता है, कार्बन होता है बेटा, कार्बन 2 आबंध जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के साथ और 2 खाली होते हैं। तो मतलब ये 2 क्या होंगे, जिस भी हाइड्रोकार्बन के यौगिक के साथ जुड़ेंगे उसके साथ ये दोनों अपना आबंध बनाएंगे। ठीक है, कार्बन के ये दोनों वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, ऑक्सीजन का फिर से विषम परमाणु है, ऑक्सीजन यूज होगी इसमें भी, और इस समूह का नाम होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा बेटा, एक कार्बन होगा, जो कार्बन का परमाणु वो क्या करेगा, यहाँ पे तो एक हाइड्रोकार्बन का यौगिक अटैच होगा, दूसरी तरफ इसके होगा OH ग्रुप, जिसको हम एल्कोहल वाला भी बोलते हैं। ठीक है, और एक तरफ से ये 2 जो आबंध के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इधर तो आपका एक हाइड्रोकार्बन का है पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर या यौगिक, और दूसरी तरफ क्या है बेटा, एक एल्कोहल भी जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है 2 आबंध के साथ कार्बन के। तो वो ग्रुप आपका कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कि COOH जहाँ पर दिखेगा वो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, आबंध है। ठीक है, ये वाला विषम परमाणु आबंध है, मतलब कि जो कार्बन है उनके बीच में 2 हैं। ठीक है, 2 आबंध बने हुए हैं, तो ये द्विआबंध है, यहाँ पर 3 आबंध आएगा बेटा। ठीक है, तो 3 आबंध हो गए तो त्रिआबंध हो जाएगा। ये प्रकार्यात्मक समूह है, ये भी द्विआबंध प्रकार्यात्मक समूह, त्रिआबंध प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, यानी कि कार्बन के बीच में 2 हैं इसमें और इसमें 3 हैं आबंध। ओके, अब यहाँ पर देख के कुछ समझते हैं बेटा, प्रकार्यात्मक समूह को पहचानते हैं, कैसे समझते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन वाले को क्या बोलते हैं, हेलो प्रकार्यात्मक समूह। कैसे अटैच होते बेटा, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन का एक यौगिक है, इसके साथ क्लोरीन अटैच हो गई। ठीक है, कैसे हुई बेटा अटैच, अब यहाँ पर देखो मैं खोल के दिखाती हूँ स्ट्रक्चर को। ये कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन के 3 के साथ अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो आबंध है इसका, ये किसके साथ है, कार्बन के साथ है। अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ है। इसके बाद यहाँ पर फिर से कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ फिर हाइड्रोजन है इसके और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये 2 हो गए, लेकिन ये वाला खाली बच गया ना, यहाँ पर आएगा क्लोरीन, ये है आपका हेलो ग्रुप, ये अटैच हो गया इससे इस तरीके से। ओके, उसके बाद एल्कोहल वाला भी है, एल्कोहल वाले में क्या है, OH होते हैं अटैच, तो O के साथ एक साइड तो क्या H अटैच है और दूसरी साइड खाली है, तो ये इस वाले का हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये CH3 CH2 और CH2, इसका मतलब ये देखो 2 तो इसके साथ बना लिए इसने और एक यहाँ पर बना लिया होगा कार्बन के साथ, एक बच गया तो वो OH के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके, और ये बेटा आपका क्या था, एल्कोहल वाला था। ऐसे ही एल्डिहाइड वाला ग्रुप, ये वाला समूह है, अटैच होता है, तो क्या होता है, बस देखो CH3 थे, यहाँ CH2 बचते हैं, इसका मतलब एक आबंध खाली है अभी भी, उस आबंध की जगह पर ये आपका अटैच हो जाएगा COO, मतलब C का डबल बॉन्ड है O के साथ और एक सिंगल हाइड्रोजन के साथ, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये पहचान है, आप इस तरीके से पहचानोगे। जहाँ पर आपको ये दिखाई देता है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, जहाँ आपको H दिखाई देता है बाद में वो एल्कोहल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है, और यहाँ पर क्लोरीन दिखता है वो हेलो प्रकार्यात्मक समूह है। अब कीटोन वाले ग्रुप में कैसा दिखेगा आपको स्ट्रक्चर बेटा, इस तरीके का दिखाई देगा। CH3 है, मतलब 2 आबंध बने हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये आपका है कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है बेटा, ये पूरा का पूरा जो समूह है वो अटैच दिखता है। जैसे देखो ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन का यौगिक है, इसमें आपको देखो कार्बन के साथ ये वाला यहाँ पर अटैच है और जो OH वाला है ये नीचे अटैच है कार्बन के साथ, तो ये पूरा का पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH2 COOH, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, द्विआबंध और त्रिआबंध। द्विआबंध त्रिआबंध क्या होते हैं, इधर मान लो हाइड्रोजन अटैच हो गए, ठीक है, बीच में 2 हो गए ना, तो ये वाला प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, द्विआबंध, और ये इसमें 3 बॉन्ड है तो ये कौन सा हो गया, त्रिआबंध प्रकार्यात्मक समूह हो गया। ये इस तरीके का फॉर्मूला होता है, CH3 CH, फिर डबल बॉन्ड है, डबल आबंध है इनके बीच में, CH3 हो गया, और ये वाला इस तरीके का। ठीक है, धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से प्रैक्टिस करो, निम्नलिखित में से प्रकार्यात्मक समूह को पहचाने। तो यहाँ पर बेटा देखो कौन से वाला प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है, आपको ये पहचानना है पहले वाले में। तो देखो यहाँ पर कौन से वाला लगा हुआ है, ये कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है,
COOH, ठीक है। और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा लगा हुआ है बेटा, पहचानो इसको। यहाँ से देखो, ऊपर देखो, यहाँ पर हमारा कौन सा था, कीटोन ग्रुप, ठीक है, ये वाला था। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, हमारा ये कीटोन ग्रुप आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कीटोन प्रकार्यात्मक समूह। अब इस वाले में देखो बेटा, इस वाले में कौन सा लगा हुआ है, इस वाले में CHO, ठीक है, CHO है ना। तो ये हमारा बेटा एल्डिहाइड ग्रुप था। ऊपर देखो CHO वाला है हमारा, यहाँ पर ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो आप यहाँ पर लिख दोगे एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह। फिर बेटा यहाँ पर देखो, ये हमारा हेलो ग्रुप है जिसमें ब्रोमीन आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हेलो प्रकार्यात्मक समूह। यहाँ पर देखो OH लगा हुआ है, यानी कि एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह। और देखो ये COOH आ गया, ये हमारा क्या था बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन आया, तो ये फिर से हमारा क्या हो गया बेटा, हेलो, ठीक है, हेलो प्रकार्यात्मक समूह। तो अब आपको समझ आ गए होंगे हमें किस तरीके से पहचानना होता है कि कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है। तो बेटा ये थी, इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आप समझने की कोशिश करना, तो आपको इजी लगेंगे फिर ये। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।